बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने आपको दी है कुरैशी पुलाव और ज़र्दा बनाने की रेसिपी। ये एक ऐसा मज़ेदार सा पुलाव बनता है कि जिसके चावल के एक एक दाने में लज़्ज़त होती है और हर बोटी में मसाला मज़ेदार चटखारेदार मसाला होता है। अगर आप चाहते हैं कि परफ़ेक्ट रबीउल अव्वल के दिन आपकी ये रेसिपी बने, बिल्कुल देगी वाले पुलाव और ज़र्दे का लुक आए तो और टेस्ट आए, तो प्लीज़ शुरू से लेके आखिर तक रेसिपी फ़ॉलो करें। तो जी यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो गाय का गोश्त। ये मैंने सीने का गोश्त लिया है, थोड़ी सी इसमें चर्बी भी डलवाई है, हड्डी वाला गोश्त लिया है। और इसमें मैंने अदरक लहसुन साबुत डाल दिए हैं, थोड़ा सा अदरक को कूट लिया। और ये है शान का पुलाव बिरयानी मसाला, ये आप देख लें। आज मैं आपको इस वाले मसाले का पुलाव बनाकर दिखाऊँगी। 2 किस्म के मैं शान के मसाले यूज़ करूँगी। शुरू से लेकर आखिर तक रेसिपी देखें। एक पूरा पैकेट मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ इस गोश्त की यखनी। आप चाहें तो आप गोश्त को इजाफ़ी ले सकते हैं। आप पुलाव बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स देख लें मसाले के। इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम हम घर में पुलाव बनाते हैं उसमें डालते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं आज पैकेट का मसाला यूज़ करूँगी। तो तकरीबन 1.5 किलो गोश्त में मैं डालूँगी पानी। इतना पानी डालूँगी कि गोश्त अच्छे से डूब जाए और ख़ूब तेज़ आंच पर आपको इसको पकाना है। अदरक लहसुन और मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। फिर से बता दूं, गोश्त ज़्यादा हो तो मसालों का आप इस्तेमाल डबल के हिसाब से करें। तो जी यहाँ पर ख़ूब अच्छे से यखनी में उबाल आ गया है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी पतीली को ढक्कन से और तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। तो यहाँ मैंने ये देखें बासमती चावल लिए हैं। मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है तो तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा मैंने बासमती चावल लिए। और यहाँ मैंने ये देखें सेला चावल आधा किलो भिगो कर रख दिए। दोनों चावलों को मैंने अच्छे से पानी से धोया है और भिगो के रख दिया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं ज़र्दा। तो ये सेला चावल मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोए थे, जो कि मैंने अब पैन में डाल कर रख दिए हैं चूल्हे के ऊपर। यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून भरकर ज़र्दे का रंग और ख़ूब अच्छा जोश आने तक आपको फुल आंच पर इन चावलों को गलाना है, पकाना है। हल्की आंच बिल्कुल नहीं करना जब तक अच्छे से जोश ना आ जाए। तो जब तक चावल ज़र्दे के उबलें, यहाँ मैंने ये देखिए यखनी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने बोटियाँ अलग और यखनी का देखें सूप अलग से निकाल के रख दिया। और यहाँ देखें मैं बार बार चावलों को भी चेक करती जा रही हूँ ज़र्दे के। तो जी यहाँ पर ख़ूब अच्छे से उबाल आ गया था। अब हल्की आंच पर मैं चावलों को उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ज़र्दे के मतलब सेला चावल में एक कनी नहीं आ जाती थी। एक कनी आना ज़रूरी है क्योंकि चावल बहुत हार्ड होते हैं सेला। तो यहाँ देखिए जब तक मैंने ज़र्दे के चावलों को छान के रखा है, मैं यखनी का मसाला बना लूँगी। यहाँ मैंने 3 बड़ी बड़ी प्याज़ें ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया था। और ये देखिए अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सिंधी बिरयानी मसाला। तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। जब अच्छे से प्याज खूब अच्छे से सुनहरा होने लगे और हल्की हल्की खुशबू आने लगे प्याज में से और आपको लगे कि प्याज अच्छे से सुनहरी होने लग गई है, तो अब आप इसके अंदर डाल दें सारी की सारी बोटियाँ और हड्डियाँ। चाहें तो आप हड्डियाँ निकाल सकते हैं। अब इधर मैं बस सिर्फ हाफ़ को लेना है, हाफ़ सिंधी बिरयानी मसाला शान का, और आपने हाफ़ पैकेट डाल देना है गोश्त के ऊपर। अब यहाँ मैं लूँगी 2 टेबलस्पून भर के दही। तो व्यूअर्स मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि 12 रबीउल अव्वल वाले रोज़ जब आप ये डिश बनाएं कुरैशी पुलाव, तो आप ज़्यादा ज़ाहिर सी बातें बनाएंगे तो जो मैंने आपको हिसाब बताया है गोश्त चावल और मसालों का, उनको आप डबल कर लें इसका हिसाब किताब देखकर। तो जी अब मैं ख़ूब अच्छे से भून रही हूँ दही के साथ और मसालों के साथ इन सारी बोटियों को। आपको इतने अच्छे से इनको तेज़ आंच पर फ्राई करना है कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और मसाला खूब अच्छे से बोटियों पर चिपक जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये रेडी हो गया, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो अब हम भगाड़ते हैं ज़र्दा ज़बरदस्त सा। यहाँ मेरे पास छोटी इलायचियाँ नहीं थी तो मैंने लौंग ले ली है। आधा किलो मैंने सेला चावल लिए थे तो मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 3 पाव चीनी, यानी 1 प्याला मैंने भर के चीनी का लिया था और फिर हाफ़ प्याला लिया था। आप चाहें तो आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ मैंने पानी डाला है थोड़ा सा, आप देख लें खूब अच्छा सा जब उबाल आ जाए तो आप सेला चावल जो हैं इसके अंदर डाल दें, जो हमने रंगदार चावल करके रखे थे। अच्छा मैं आपको घी का हिसाब बता देती हूँ कि मैंने इसमें देसी घी डाला था
कड़कड़ाई थी लौंगें देसी घी के अंदर, वो मैंने डाला था 2 सर्विंग स्पून, जिनसे हम सालन भूनते हैं वो वाला सर्विंग स्पून मैंने गहरा वाला भर के डाल दिया था। उसकी मैं आपको वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैं आपको इसमें घी का हिसाब भी बता दूँ। तो अच्छा सा उबाल आने पर आप सेला चावल को यानी ज़र्दे को अच्छे से दम लगा दें। जब तक ज़र्दा हल्की आंच पे दम हो, ये देखिए मैंने सारे का सारा जो हमने बोटियाँ जो थी भुनी थी मसाले के अंदर, वो मैं सारी की सारी पैन के अंदर से ये देखिए निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर छोड़ सकते हैं, सारा का सारा मसाला आप निकाल लें बोटियों समेत। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कुरैशी पुलाव बनाने की, जो कि अक्सर लोग देख बनवाते हैं ओकेजन्स पर। तो यहाँ देखें मैंने सारी की सारी यखनी उसी ऑयल में डाल दी। अगर आपको ऑयल थोड़ा कम लगे तो आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें इजाफी डाल दें। अब यहाँ देखें यखनी में उबाल आने पर, जैसा कि हम रोज़मर्रा में पुलाव बनाते हैं अक्सर अपने घरों में, इसी तरीके से आपको यखनी के अंदर चावल डाल देने हैं। अब ये देखिए मैं थोड़े से चावल जो है वो निकाल के रख दूँगी। चावलों ने देखें खूब अच्छा सा पानी पी लिया है और ये अब बिल्कुल दम पर आने के लिए रेडी हैं। थोड़े से चावल मैंने ऊपर से निकाले। अगर आप ऊपर से चावल ना निकाल लें तो अगर अलग से आप बॉईल कर लें चावलों को। तो ये देखिए ज़र्दा ऑलमोस्ट दम पर आ गया था, तो मैं इसके अंदर पिस्ते साबुत डाल रही हूँ और साबुत अखरोट, किशमिश भी आप डालें और छिले हुए बादाम, यानी बादामों को पानी के अंदर भिगो दें और छिले हुए बादाम भी आप ऐड कर लें, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ज़र्दे के अंदर। ज़र्दे को अच्छे से मिक्स कर लें मेवे के अंदर और अब आप इसको ढक कर मोटे से तवे पर रख दें ताकि पेंदे से ज़र्दा चिपके नहीं। इससे ये होगा कि हल्की आंच पर तवे के ऊपर जो है पतीली रखी रहेगी तो ज़र्दा गर्मा गर्म रहेगा। इसको ढककर आप एक तरफ चूल्हा जो है बिल्कुल हल्का कर दें और अब आप पुलाव की तरफ आइए, कुरैशी पुलाव की तरफ। यहाँ पर ये देखिए खूब अच्छे से चावल दम हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि मैं इसके ऊपर सारा का सारा मसाला डाल दूँ बोटियों समेत। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ मैंने दूध के अंदर ज़ाफ़रान को भिगो कर रख दिया था। व्यूअर्स, अगर आपके घर में ज़ाफ़रान नहीं है तो आप प्लीज़ फूड कलर बिल्कुल यूज़ ना करें, ज़र्दे का रंग बिल्कुल यूज़ ना करें, सिर्फ आप दूध डाल दें इसके ऊपर, नीम गर्म दूध गोश्त के ऊपर डाल दें। और अब आप देखें कि अब मैं इसके ऊपर थोड़े से उबले हुए चावल डाल दूँगी, जो मैंने अलग से 2 से 3 मुट्ठी भिगोकर उबाल के पानी फेंक के रख दिए थे। और अब मैं दोबारा से दम लगाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए खूब अच्छे से चावल दम के लिए रेडी हो गए। मैं इस पर काट कर डाल रही हूँ 1 टमाटर। आप चाहें तो आप हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना भी ऊपर से डाल सकते हैं। और यहाँ देखें पुलाव भी दम हो गया और ज़बरदस्त सा ज़र्दा भी हमारा रेडी हो गया है। रबीउल अव्वल के मौके पर आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को बनाइए और यकीन करें कि जो हम इतनी घर में जो देगें मंगवाते हैं, इतनी महंगी डबल पैसे लेते हैं वो लोग, आप घर में इस तरह से ज़बरदस्त सा ज़र्दा पुलाव बना सकते हैं बग़ैर मेहनत के। कोई मेहनत नहीं लगेगी। इस तरह से आप कई किलो ज़र्दा पुलाव बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।